हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ AK 47 जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज द्विघात समीकरण का आपका क्लास दूसरा, जो कि VVI एग्जाम में पूछने वाला, एग्जाम से रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, उसके अनुसार से आज पढ़ाया जाएगा। जो एग्जाम में आता है दोस्तों, आने की पूरी संभावना है, वो क्वेश्चन आपको स्पेशल बताया जाएगा। देखिए दोस्तों, तो जरूर मैथ AK 47 जी को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले दोस्तों। चलिए, तो आज द्विघात समीकरण का VVI प्रश्न होने जा रहा है, तो दोस्तों बने रहिए क्लास में। देखिए क्या बताता है। चलिए दोस्तों, आपका यही है जो क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए एग्जाम से रिलेटेड है दोस्तों, एग्जाम में हमेशा यह प्रश्न पूछा जाता है। देखिए प्रश्न क्या बताता है, बता रहा है कि k का मान ज्ञात करें, k का मान ज्ञात करें जिसके लिए 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 3 बराबर 0। k का मान ज्ञात करना है दोस्तों। करता है 2x स्क्वायर प्लस में kx प्लस में 3, यानी यहाँ आपका k दिया गया है। बोलता है कि k के मान के लिए दोनों मूल वास्तविक और समान हो। दोनों मूल है जो वास्तविक और समान हो। तो दोस्तों हम सबसे पहले आपको यह बताना चाहेंगे कि सबसे पहले आपको द्विघात समीकरण बता के कि आपका A, B और C द्विघात समीकरण का जो नियम बताता है कि A, B और C, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, समीकरण यही है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c बराबर 0। आपका यही द्विघात समीकरण है दोस्तों, यही द्विघात समीकरण है और इसी पे प्रश्न आधारित है। तो ax स्क्वायर यानी कहने का अर्थ जो इसमें आपका जो डिजिट दिया गया, जो संख्या यहाँ पे जो दिया गया है नंबर, वो आपका a का मान दिया गया है। तो a बराबर आपका 2 हो जाएगा और b बराबर आपका कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखिए b का वैल्यू यहाँ पे, तो b का वैल्यू यहाँ कुछ नहीं है, तो k दिया गया क्योंकि डिजिट अंक नहीं है, सब नहीं है, तो यहाँ पे आपका k है, तो k लिखना है। चलिए c का मान c बराबर यहाँ, तो c का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया गया है, आप 3 लिखिएगा। चलिए आगे देखिए, हम सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे दोनों मूल वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान होने के लिए दोस्तों हमने पढ़ा था कि d बराबर 0, अगर d का मान 0 के मान के अगर बराबर हो जाता है, d का जो मान है वो 0 के मान के अगर बराबर हो जाता है, तो वो समीकरण वास्तविक और समान होगा। चलिए तो हम पहले चेक करते हैं दोस्तों। तो d का मान अगर 0 के बराबर, हमको यहाँ d का मान निकालना पड़ेगा। तो d बराबर हम निकालेंगे तो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब चलिए b का मान, b का वैल्यू आपका यहाँ दिया गया है k, तो k का स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू यहाँ 2 दिया गया है, 2 दीजिएगा। यहाँ c है, c का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया गया है, यहाँ 3 दीजिएगा। चलिए अब करेंगे तो k स्क्वायर यानी k स्क्वायर माइनस 4ab यानी 4 सूत्र में ऑलरेडी है। आपका a का मान यहाँ 2 दिया गया, 2 दिए, और c का मान यहाँ 3 था तो 3 दिए, तो 4 दूनी 8, 8 दिया 24, यानी आपका 24 हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपको यहाँ d का मान इतना मालूम हुआ। अब यहाँ बताता है कि d बराबर 0, d का मान है जो 0 होना चाहिए, तब ये मूल वास्तविक और समान होगा। तो d बराबर 0 कहने का अर्थ यह हुआ दोस्तों कि d का जो मान होगा, जो हमको 0 के बराबर होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि बराबर 0। अगर ये d का मान इतना आया है तो इसके 0 के बराबर लाना है, तो इधर देखना दोस्तों कि k हो जाएगा, k हो जाएगा आपका। तो इधर देखेंगे दोस्तों कि इधर ये लोग माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में चला जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 24, k स्क्वायर बराबर आपका 24 हो जाता है। अब आपको स्पेशल k का मान निकालना है, इधर ही वर्ग में इधर जाएगा तो वर्गमूल में हो जाएगा। तो 24 के आप रूट कीजिएगा दोस्तों, वर्गमूल में कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका टूट करके आता है, इसको खंड कीजिएगा। 24 को अगर आप खंड कीजिएगा इस प्रकार से, तो 2 12 दूनी 24 और 2 6 दूना 12 और 2 3 दूना 6, इसमें जोड़ा लगाइएगा तो 2 2 का जोड़ा लगा 1 और यहाँ 2 और 3 बच गया दोस्तों। तो जो जोड़ा लगता है वो बाहर निकलता है, तो 2 को आप बाहर निकालिएगा।
तो d को आप यहाँ से यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपका k बराबर हो गया अंडर रूट में 24। अब इसको 24 को खाने जब किए आ गया 12, 12 दूनी 24, 6 दूनी 12 और दूसरे लगा दो 3 दूना 6, यानी इसमें 2 को जोड़ा लग गया दोस्तों। 2 को जोड़ा, 2 2 का 1 जोड़ा लग गया, यानी कि 2 में से 1 2 निकल जाएगा, तो k बराबर आपका हो जाएगा यानी कि 2 बाहर निकल गया और 2 और 3 बच जाता है दोस्तों। ये दोनों जोड़ा नहीं लग रहा, इसलिए दोनों का गुना करके लिख दीजिएगा 2 गुना 3, यानी 3 गुना 6। यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं यानी कि 6, यानी 6 आ गया, यानी कि k बराबर आ गया 2 अंडर रूट में 6। यानी कहने का अर्थ इसका यह होगा दोस्तों कि k का मान इतना आ गया तो 0 के बराबर होना चाहिए था, यानी मूल वास्तविक और समान के लिए तो d बराबर 0 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे आ गया k का मान आपको 2 रूट में 6 यानी 2 रूट 6। तो यहाँ पे हम दोस्तों निकालना है तो सबसे पहले निकालेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस लगा दें क्योंकि दोनों मूल के जानकारी लेना है दोस्तों, दोनों मूल का पूछ रहा, यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे, इसलिए आपका k का मान इतना आएगा दोस्तों। यहाँ आपका k का मान पूछ रहा था दोस्तों, यहाँ देखना है तथा k का मान ज्ञात कीजिए, तो k का मान प्लस माइनस रूट रूट 2 अंडर रूट में 6, इतना आपका k का मान जो कि आएगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन पे नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, तो ध्यान देना। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, चलिए तो बताता है क्या, कहता है कि k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, k का मान पूछा दोस्तों, यहाँ k के किस मान के लिए समीकरण kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6, kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0 के दोनों मूल वास्तविक और समान होंगे। चलिए तो सबसे पहले हम इसको द्विघात समीकरण में पुट करेंगे, द्विघात समीकरण निकालेंगे पहले दोस्तों, समीकरण पहले निकालेंगे, समीकरण निकालना है तो kx इंटू x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो kx गुना अगर x करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो kx के स्क्वायर, अब इसको गुना किया जाएगा तो kx गुना 2 करेगा 2kx हो जाएगा, अब प्लस 6 बराबर 0। अब द्विघात समीकरण यहाँ से रूप धारण कर लिया दोस्तों, यहाँ अब यह द्विघात समीकरण का रूप धारण कर लिया। अब हम पुट करेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे a बराबर द्विघात समीकरण बनाने में a और b और c निकालते हैं, तो a इसका तो a का वैल्यू k हो जाएगा, b तो b का वैल्यू माइनस 2k हो जाएगा, c तो c का वैल्यू 6 है तो 6 हो जाएगा, a का वैल्यू k और b का वैल्यू इतना टोटल हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ x दिया गया जो चर में है, अब यहाँ जो बाकी बचा हुआ है तो माइनस 2k आपका b का वैल्यू हो जाएगा, c का वैल्यू यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। तो हमको निकालना होगा वास्तविक और समान, तो वास्तविक और समान निकालने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, तो d बराबर 0 होना, d का वैल्यू जो d का मान होगा जो 0 के अगर बराबर होगा तो वो समीकरण वास्तविक और समान होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ k किस मान के, k का मान पूछ रहा है दोस्तों, चलिए तो हम निकालेंगे d का मान, तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। चलिए b, तो b का मान कितना दिया माइनस 2k और माइनस 4 इंटू a का मान दिया गया है k और आपका दिया गया है 6, c का मान 6, तो c का मान 6। अब यहाँ पे स्क्वायर दोस्तों, तो 2 माइनस 2k में अगर स्क्वायर किया जाए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि अगर जो माइनस अगर लगाया जाता है अगर पावर में है, सम संख्या में है तो प्लस हो जाता है, और विषम संख्या में रहता है तो माइनस में रहता है। तो यहाँ सम संख्या था, तो सम संख्या में अगर माइनस 2 में कर देंगे, माइनस 2 गुना माइनस 2 तो प्लस 4। चलिए माइनस 6 चौका 24, 6 चौका 24 के है तो 24 के हो जाएगा दोस्तों। यहाँ के था तो के तो स्क्वायर रहना चाहेगा, के का स्क्वायर रह जाएगा दोस्तों, क्योंकि इसका स्क्वायर तो 4 हो गया, लेकिन के का स्क्वायर हुआ तो के तो स्क्वायर रह ही जाएगा, बराबर यहाँ हम 0 लेके चलते हैं दोस्तों। चलिए अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना दोस्तों, इसमें भी 4 है, 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 इसका मतलब इसमें से भी 4, इसमें से भी 4 अगर हम कॉमन ले लें, इसमें भी k है, इसमें भी k है, तो इसमें से अगर k कॉमन ले लें तो 4 के कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे k बच जाएगा, और 4 तो 6 चौका 24, तो माइनस में लिखेंगे 6, क्योंकि एक तो k है, यहाँ तो k था तो 4k से यहाँ भागा देंगे 24 के में तो सिर्फ 6 बचेगा, क्यों तो k तो k कैंसिल, 6 चौका 24 यानी 6 आ गया। अब देखना दोस्तों बराबर 0। चलिए अब यहाँ पे हमको आता क्या है, जैसे गुणनखंड करते थे तो मूल निकालने के लिए हम उसमें से कॉमन निकालते थे। चलिए 2 को कॉमन निकालते थे, इसमें k 4k बराबर आ जाएगा वो 0,
अब एक वो आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे k-6 बराबर 0, k-6 बराबर भी 0। चलिए तो यहाँ हो जाएगा आपका k का मान, तो इधर इक्वल में है दोस्तों, इधर गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो 0/4 यानी k का मान हो जाएगा 0, k का मान एगो हो जाएगा 0। आगे बताता है k-6 बराबर 0, इधर ही माइनस इधर जाएगा तो प्लस में, तो k बराबर हो जाएगा 6, यानी एगो k का मान हो जाएगा 6। यही आपका हो जाएगा एगो k का मान 0, एगो k का मान 6, जो कि आपका एक k का मान पूछता था दोस्तों, k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए, k का मान 0, k का मान 6 के लिए। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो अब आपका रहेगा नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, देख रहे हैं आपके स्क्रीन, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे दोस्तों। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम से रिलेटेड दोस्तों, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है, जितने भी प्रश्न है परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न। चलिए बताता क्या है क्वेश्चन, कहता है क्या एक ऐसे आम के बगीचा बनाना संभव है, एक ऐसा आम के बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, लंबाई है जो चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, क्षेत्रफल है जो 800 मीटर स्क्वायर है दोस्तों। तो कहता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करे, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेगा। देखिए दोस्तों क्या बताता है कि लंबाई है जो चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई क्या है जो लंबाई दुगनी है, तो चौड़ाई पहले जानकारी लेंगे दोस्तों, तो लिखेंगे कि माना कि चौड़ाई होगा जो 100 होगा, चौड़ाई 100 होगा दोस्तों। अब यहाँ बताता है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो लंबाई दुगनी है चौड़ाई से, तो चौड़ाई x है तो लंबाई तो हो जाएगा दोस्तों 2x हो जाएगा ना। चलिए अब आगे बताता है, कहता उसका क्षेत्रफल दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल, तो इसमें आयताकार बगीचा इसमें बनाना क्या कहता है, क्या एक ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई है जो चौड़ाई से दुगनी है, तो आयताकार हो जाएगा दोस्तों, तो आयताकार हो जाएगा। हम लिखेंगे कि बगीचा का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई आपका 2 और गुना यहाँ पे आपका x, तो करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो इसका क्षेत्रफल जो आ गया बगीचा का क्षेत्रफल, इसके अनुसार 2x स्क्वायर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया दोस्तों। लेकिन देखना दोस्तों यहाँ पे बगीचा इसका क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया था कितना, 800 मीटर स्क्वायर में, 800 मीटर स्क्वायर में दिया गया था, तो 800 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल के सामने क्षेत्रफल देंगे, लंबाई के सामने लंबाई देंगे, चौड़ाई के सामने चौड़ाई देंगे। अब इसको जब कैलकुलेशन गुना करते हैं तो 2x गुना x, तो यानी कि इसका आ गया 2x स्क्वायर बराबर 800 बराबर 800। चलिए अब हम देखते हैं कि x स्क्वायर बराबर हो जाता है, इधर जो 2 दिया गया है, जो इधर 2 है इधर ही गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 800 बटा 2 काटिएगा तो 400 हो जाएगा दोस्तों। चलिए तो x स्क्वायर बराबर आ गया आपका 400। अब निकालना है हमको क्या, x बराबर, तो इधर ही वर्ग में इधर जाएगा तो वर्गमूल में दोस्तों, तो 400 का वर्गमूल डालिएगा तो 20 है 400, यानी x का मान आपका आ गया कितना, तो 20, x का मान कितना आ गया दोस्तों 20 आ गया। अब देखिए अब यहाँ पे आता है तो कहता लंबाई और चौड़ाई क्या है, लंबाई और चौड़ाई क्या करेंगे बोल रहा दोस्तों, तो लंबाई इसमें देखना, तो लंबाई जो था, लंबाई यहाँ पे दोस्तों, लंबाई जो आपका 2x दिया गया था, तो 2 के 2 गुना x का मान कितना आ गया 20, तो 20 गुना 40, यानी ये हो गया आपका 40 मीटर, लंबाई 40 मीटर, चौड़ाई क्या होगी, तो चौड़ाई बराबर देखना है दोस्तों x, तो x का मान कितना आया है, x जो माने थे तो x का मान भी 20 आया दोस्तों, तो x का जगह पर 20 रह जाएगा, अभी हो गया 20 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर, लंबाई 40 मीटर, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए ये रहा आपका आज VBI